बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अमाद अवान आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हमाद में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आप लोगों को हेडर, फुटर और पेज नंबर ये किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और इनसे हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। इसके बाद आपको हेडर, फुटर में किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हेडर फुटर में यूज़ होने वाली तमाम शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताई जाएंगी। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग हेडर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हेडर के ऊपर आप माउस से सिंपली क्लिक करें तो आपके पास हेडर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हेडर फुटर लगाने से पहले हमें कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो शुरू की तरह हम लोग इक्वल टू रैंड का फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पर 12 लाइनों वाला 12 पैराग्राफ यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करके ये देखें हमारे पास 12 लाइनों वाले 12 पैराग्राफ आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर हेडर फुटर यूज़ करेंगे। हेडर फुटर आप सिंपली हेडर के ऊपर क्लिक करें माउस से और माउस से ही अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। ये तो आसान तरीका है, आप इसके ऊपर माउस से कमांड दे सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बताता हूँ, अल्ट एन एच। ये आप एक साथ आपने नंबर वाइज अल्ट फिर एन और फिर एच प्रेस करना है। अब इसके बाद प्रेस करने के बाद आप कीबोर्ड से अप एंड डाउन एरो यूज़ करते हुए इन पर आप मूव कर सकते हैं। आपको यहाँ से जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है, जैसे मैं ये टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास हेडर में ये वाला जो हेडर है वो अप्लाई हो गया है। सही है। अब आप इस टाइटल में जो भी वर्डिंग ऐड करेंगे वो तमाम पेजेस पर अप्लाई होगी। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टाइटल में लर्न विद हमाद। अब ये तमाम के तमाम पेजेस जो हैं उन पर ये अप्लाई होगी। अब इसी तरह से हेडर में जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है, इसी तरह से आप हेडर के अंदर पिक्चर भी डाल सकते हैं। आपका कोई लोगो है वो भी डाल सकते हैं आप हेडर में। कैसे डालेंगे, आपने सिंपली शेप में जाना है, इंसर्ट टैब में जाकर शेप में जाकर वहाँ से आपने फिल शेप में जाना है। यहाँ ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है हाईलाइट हुआ हुआ फिल शेप। इसमें जाने के बाद ये देखें पिक्चर का ऑप्शन नीचे आ रहा है। पिक्चर के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी कोई जैसे ये मैं अपने चैनल का लोगो डाल देता हूँ। ये देखें इस तरह से आप पिक्चर भी हेडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हेडर और फुटर तकरीबन दोनों सेम ही होती हैं। अब इसे आप उठाकर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं माउस से। हेडर और फुटर तकरीबन दोनों सेम ही होते हैं। सही है। जिस तरह से आपने हेडर इस्तेमाल किया है बिल्कुल इसी तरह आप फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें आप फुटर अप्लाई करते हैं कैसे देखें। इंसर्ट में जाना है आपने, उसी तरह से हेडर के साथ फुटर पर आपने क्लिक कर देना है माउस से। तो आप इनमें से माउस से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब शॉर्टकट की इसकी क्या है मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। सिंपली माउस से तो हर कोई कर लेता है, लेकिन शॉर्टकट की जो है वो अल्ट एन ओ, ये आपने नंबर वाइज प्रेस करना है तो आपके पास फुटर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अप एंड डाउन एरो प्रेस करके आप फुटर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है इनमें से, अब यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप टेक्स्ट में जाकर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ जैसे नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ये मैंने टाइप कर दिया। इसी तरह से देखें अब वो हर पेज को एक नंबर भी दे रहा है। जैसे मैं अभी पेज नंबर 5 पर हूँ तो उसने पेज नंबर 5 भी दिया हुआ है राइट साइड पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है नॉट फॉर सेल, मैं इसे ग्रो करवाता हूँ। ग्रो हो गया इसका, मैं इसे बोल्ट भी कर दिया है मैंने। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं जी, जिस तरह से हमने हेडर के अंदर लोगो डाला था शेप बनाकर उसमें हम लोगों ने पिक्चर ऐड की थी, मतलब लोगो डाला था, उसी तरह से आप फुटर में भी ये काम कर सकते हैं। फुटर में भी अगर आप कोई पिक्चर या लोगो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसी तरह से आपने फुटर में जाना है और उसके बाद आपने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद इन शेप से अपनी मर्ज़ी की शेप सेलेक्ट करें
और फुटर में जाकर ड्रा करें। ड्रा करने के बाद आप फिल शेप में जाएं, इसमें थोड़ा एडजस्ट करके फिल शेप में जाएं आप। शेप फिल ये आपके पास नज़र आया है हाईलाइट हुआ हुआ, इसमें इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा पिक्चर का, उसमें जाने के बाद आपने पिक्चर इंसर्ट कर देनी है इस तरह से। ये हमारे पास हेडर फुटर में किस तरह से हम लोगो डाल सकते हैं, किस तरह हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, यही काम आपने हेडर फुटर में करना होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद फुटर में आपके पास एक पेज नंबर आया था, तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर हम लोग कैसे कैसे दे सकते हैं पेज नंबर। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास हेडर फुटर में वो आता है पेज नंबर। पेज नंबर हमने देखें, जब हम पेज नंबर पर जाते हैं तो वो हमें सबसे पहला ऑप्शन देता है टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पर। तो टॉप पर भी वो हमें डिफरेंट अलाइनमेंट दिखा रहा है, जैसे अभी लेफ़्ट साइड पर है और नंबर 2 पर हमें वो मिड में दे रहा है, 1 लिखा हुआ मिड में नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद नंबर 3 पर देखें राइट पर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे मैं मिड वाला जो है मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है या एंटर प्रेस कर दें तो देखें ये 5 जो है मेरे पास पेज नंबर ये मिड में आ गया है। तो इस तरह से भी आप पेज नंबर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है पेज के मार्जिन पर पेज नंबर देना। हेडर फुटर में तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है पेज का मार्जिन। ये जो आपको टेक्स्ट के साथ जो खाली जगह नज़र आ रही है इसे पेज का मार्जिन कहते हैं, तो हम इस पर भी पेज नंबर दे सकते हैं। आपने पेज नंबर पर जाना है, उसी तरह से देखें टॉप का ऑप्शन है, बॉटम का भी ऑप्शन है, उसके बाद पेज मार्जिन का ऑप्शन है। ठीक है, पेज मार्जिन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और मार्जिन पर लेफ़्ट साइड पर लेना चाहते हैं, राइट साइड पर लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखें पेज मार्जिन पर मैं जाता हूँ तो जो पहला हमारे पास एसेंट बार है उसमें वो हमें लेफ़्ट साइड पर जो है वो पेज मार्जिन दिखा रहा है, आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन नज़र आ रहा है। जब दूसरे में एसेंट बार में जाता हूँ तो वो मुझे लेफ़्ट साइड के मार्जिन पर वो मुझे पेज नंबर लिखा हुआ दिखाता है। इसी तरह तीसरे नंबर के राइट साइड के बॉटम में और चौथे में लेफ़्ट साइड के बॉटम में। तो इस तरह से आप किसी भी जगह पर मार्जिन ले सकते हैं। मैं लेफ़्ट साइड वाले मार्जिन पर जो पेज नंबर है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, तो अब मेरे पास जो मार्जिन है उस पर पेज नंबर 4 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। देखें ये मैंने सेलेक्ट किया है ना, पेज नंबर 4 के मार्जिन पर क्या लिखा हुआ है, हेडर मार्जिन पर पेज नंबर 4 लिखा हुआ है। अब यही मैं राइट साइड पर भी ले सकता हूँ। इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर भी ले सकते हैं, राइट साइड पर भी ले सकते हैं और टॉप पर भी बॉटम पर भी। तो आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पेज नंबर ले सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो गिनती के अल्फाज हैं, मतलब 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4, तो इन्हें मैं दूसरी रोमन अदद में भी लिख सकता हूँ, ABCD से भी मैं पेज नंबरिंग कर सकता हूँ। कैसे, ये देखें, आप पेज नंबर पर जाएं, पेज नंबर पर जाने के बाद ये देखें फॉर्मेट पेज नंबर, इस पर जाने के बाद ये देखें नंबर फॉर्मेशन में आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ABCD से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोमन अदद के कुछ नंबर्स लेता हूँ, ये जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊँ आपको। ये देखें, अब आप देखें कि यहाँ पर 1 है, अब मैंने रोमन अदद वाली नंबरिंग की है। अब मैं ओके बटन प्रेस कर देता हूँ। देखें यहाँ पर अब 1 से रोमन अदद वाला 1 चेंज हो गया है, सही है। अब सब आल के आल पेजेस पर ये इसी तरह से नंबरिंग होगी, तमाम पेजेस की नंबरिंग इसी तरह से होगी। अब पेज नंबर की मैं शॉर्टकट की आपको बताता हूँ, अल्ट फिर उसके बाद आपने एन और उसके बाद NU, ये आपने नंबर वाइज प्रेस करना है। NU आपने एक साथ प्रेस कर, मतलब नंबर वाइज आप लोगों ने प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये पेज नंबर वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। उसमें आप लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एंड डाउन एरो से आप उसमें मूव कर सकते हैं, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हेडर फुटर और पेज नंबर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। आपने उसी तरह हेडर के ऑप्शन पर जाना है, तो नीचे आपको रिमूव हेडर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा, सही है।
इसी तरह से फुटर में आपने जाना है, फुटर में भी डाउन एरो प्रेस करें, रिमूव है फुटर का जो ऑप्शन आएगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फुटर भी रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखें पेज में भी रिमूव पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज नंबर आपने पेज नंबर जो जब लगाया होगा तो पेज नंबर भी रिमूव हो जाएगा ऑल पेजेस पर। अगर अभी भी आपको हेडर फुटर में कोई प्रॉब्लम है या एमएस वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर इस नेक्स्ट वीडियो में इसका हल बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हमाद अवान आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।